हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे अभ्यास 3.4 क्लास थर्ड का है। देखिए क्या दिया हुआ है हमें। पहले सवाल ने देखिए 20 प्लस का 5 किया तो कितने बनते हैं 25। अब उसने कहा है कि आपको वापस क्या चाहिए 20 चाहिए, तो 25 में से आप कितने घटाएंगे 5 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको 20 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये 20 में आप कितना जोड़ रहे हैं 5 जोड़ रहे हैं तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है 25 प्राप्त हो रहा है। तो आपको इस खाने में वापस यही संख्या प्राप्त करने के लिए 25 में से क्या घटाना पड़ेगा 5 घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा 20 आएगा। किस तरीके से देखिए 25 को तो आप ऊपर लिख देंगे, 5 को घटाएंगे, आगे क्या लगाएंगे 0, तो कितना प्राप्त होगा 5 में से 5 गए 0, ठीक है, और 2 में से 0 गया तो 2 प्राप्त होता है। कितना आंसर आ गया 20। तो आप इस खाने में 20 लिख देंगे। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए इसने कहा है कि 17 में आप 12 जोड़ते हैं तो कितना आता है 29 आता है। अब 29 में से कितना घटाएंगे, 29 में से कितना घटाएंगे कि वापस क्या आ जाए 17 आ जाए। तो देखिए जो चीज़ जोड़ रहे हैं आप वही चीज़ यहाँ क्या करनी है घटानी है। तो किस तरीके से घटाएंगे, 29 को तो ऊपर लिखेंगे, 17 को आप नीचे लिखेंगे, कर दीजिए घटाव, ठीक है। तो यहाँ देखिए 9 में से 7 गए तो कितने बचे 2, और 2 में से 1 गया 1, तो कितना घटाएंगे आप 12 घटाएंगे, यानी आप यहाँ 12 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 17 मिलेगा। तो 17 को आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आगे होगा समझ में आपको इस तरीके से। अब अगला देखिए हमें क्या दे रखा है, 72 में आपको 15 जोड़ने पर 87 प्राप्त होते हैं, तो 87 के अंदर से कितना घटाएं कि वापस क्या आ जाए 72 आ जाए। यानी 87 में से क्या करना है आपको, 87 में से कितना घटाना है, तो जितना आप जोड़ेंगे ना, कितना जोड़ रहे हैं आप, कितना जोड़ रहे हैं 15 जोड़ रहे हैं, 15 को आप घटा दीजिए, यानी 87 में से आप क्या घटाएंगे 15 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, 7 में से 5 गए तो 2, और 8 में से 1 गया तो कितना बच गया, 8 में से 1 गया तो 7 बच गया। यानी आपको 87 में से 15 घटाने पर वापस कितना आएगा 72 आएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है 26 में 25 को जोड़ने पर जितना आएगा, ठीक है, और उसी संख्या को यहाँ लिखना है, ठीक है, और उसमें से आपको 26 घटाने पर क्या प्राप्त होता है वो यहाँ लिखना है। तो करके देखते हैं किस तरीके से करना है आपको। इसने कहा है 26 में कितना जोड़ना है 25 जोड़ना है। 26 में आप कितना जोड़ेंगे 25 जोड़ेंगे, जोड़ देते हैं, 6 और 5 11 का 1, हासिल 1 आ गई, 2 और 1 3, 3 और 2 कितने हो गए 5, यानी कितना प्राप्त हो गया 51। यानी यहाँ पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा 51 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ 87 है तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 87 आ रहा है, यहाँ 29 था तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 29 आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ 51 है तो यहाँ पर भी क्या आ गया 51। अब 51 में से कह रहा है 26 घटाने पर कितना प्राप्त आ रहा है आपको, तो अपने घटा देते हैं, 51 में से कितना घटाना है 26 घटाना है, घटा देते हैं। देखिए 1 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो इस 5 ने इसको उधारे दे दिए, एक संख्या उधार दे दी, तो इसके पास कितने बन गया 11 बन गया, और इस 5 के पास कितना बच गया 4, 11 में से 6 गए कितना बचता है 5, 4 में से 2 गया कितना बचता है 2, यानी अपनी संख्या कितनी आ गई 25। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा अपनों को 25, यानी 51 में से 26 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 25, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए इसने क्या कहा है कि यहाँ 37 दे दिया और यहाँ पर भी 37 है, ठीक है। यहाँ कितनी संख्या जोड़ें 12 में कि हम लोग 37 प्राप्त हो जाए। तो देखिए किस तरीके से करना है इसको। इसमें ऊपर वाली संख्या हमें क्या कर दी है गायब कर दी है, लेकिन नीचे क्या दे दिया इसने 12 दे दिया, तो 12 लिख दिया, लेकिन हमें प्राप्त कितना हो रहा है 37 प्राप्त हो रहा है, 37 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए 2 में कितना जोड़े कि 7 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 2 में 5 जोड़ने पर ही कितना आता है 7 आता है। अब 1 में कितना जोड़े कि 3 आता है, तो आप कहेंगे सर 2 जोड़ने पर 3 आता है, 2 और 1 कितना हो गया 3, 5 और 2 गया 7, यानी हमें वह संख्या क्या प्राप्त होगी 25, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 25, ठीक है। 25 और 12 को जोड़ने पर 37 प्राप्त हो रहा है। अब 37 में से क्या घटाएं कि 12 प्राप्त हो जाए। देखिए
25 में 12 जोड़ने पर क्या आया है, 37 आया है। तो 37 में से यदि 25 को घटा दे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या रखना है, देखिए एक दूसरे के, देखिए यहाँ 12 है तो यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 37 है तो यहाँ 37 आ रहा है, तो यहाँ 25 है तो यहाँ भी क्या आएगा, 25 ही आएगा। ठीक है, बाकी अपने घटा के देख लेते हैं। 37 में से कितना घटाना है, 25 घटाना है, तो कितना प्राप्त होना चाहिए, 12 प्राप्त होना चाहिए। घटा के देखते हैं, 7 में से 5 गए, कितना बच गया, 2, 3 में से 2 गया, कितना बच गया, 1, यानी अपना आंसर कितना गया, 12। यानी कि 37 में से अब हमें कितना घटाना पड़ेगा, 25 घटाना पड़ेगा। तो 25 को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल। अगले सवाल में हमें कहा है कि क्या जोड़ें कि 15 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो क्या जोड़ें कि 15 प्राप्त हो जाए, आप चेक कीजिए। 8 और यदि हम 7 को जोड़ें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और क्या संख्या हो सकती है जिसको जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे सर ऐसी संख्या 9 और 6 भी हो सकता है जिसको जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, हमें 15 प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अपने ट्राई करके देखते हैं। पहले मैं रख देता हूँ यहाँ पर 8 और यहाँ क्या रख देता हूँ, 7। 8 और 7 को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 15 में से कितना घटाएं, कितना घटाएं, कितना घटाओगे, तो आप कहोगे सर यदि अपने 7 घटा दें, यहाँ 7 है तो यहाँ पर क्या लग दिया, 7 लिख दिया, तो कितना प्राप्त होना चाहिए अपनों को, 8, तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया। ठीक है, अब सर आप कह सकते हैं सर 9 और 6 भी तो हो सकता था, बिल्कुल 9 और 6 हो सकता है। रख के देखिए, यहाँ रखेंगे 9 और यहाँ रखेंगे 6, 9 और 6 को जोड़ने पे कितना प्राप्त हो रहा है, 15 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आप अब इस 15 में से कितना घटाएंगे, या तो इसको घटा दीजिए, 6 को घटा दीजिए, 15 में से 6 गए तो कितना प्राप्त होता है, 9। तो यहाँ आप या तो इस संख्या को भी ले सकते हैं, इस संख्या को ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। बाकी जिन जिन संख्याओं का योग 15 होता है उनको भी आप यहाँ लिख के देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, तो धन्यवाद। अगली वीडियो के अंदर हम अगली प्रश्नावली को देखेंगे।